अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं जी सुनील मंच साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाक व्हील्स पर आप इनको देखते रहते हैं। पाकिस्तान के इनको कहा जाए कि सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं व्हीकल्स के, गाड़ियों के। और पाकिस्तान में एक बड़ा नाम, और अब हर कोई इनकी बात सुनता है और मानता है। तो बड़ी इन्होंने मेहनत की और इस तरह आ गया। इनके बारे में जानेंगे इन्हीं से। सुनील मंच साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि क्या जो थ्री बिग गन्स कही जाती थी, जिनका जिक्र आप भी करते हैं, टोयोटा, सुजुकी, होंडा, क्या नई जो कंपनियां आई हैं वो इनको तोड़ सकी हैं? देखिए, हमेशा मैं एक बात करता हूँ, तो कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, और कंपटीशन जो है वो मार्केट को अपनी बेटरमेंट की तरफ लेके जाता है। तो बहुत सी दहाइयों में पाकिस्तानियों को ये मसला था कि जी सिर्फ बिग थ्री प्लेयर्स हैं, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, और कोई चॉइसेस नहीं है। अगर आप देखें तो गाड़ियों के अंदर ऑप्शंस भी कोई नहीं थी, गाड़ियों में कंपटीशन भी कोई नहीं था। हर बंदा अपनी अपनी सेगमेंट में खेल रहा था। बट जब से नए न्यू एंट्रेंट्स आए हैं मार्केट में, कंपटीशन बढ़ा है, कंज्यूमर के लिए ऑफरिंग बढ़ी है। आप अगर देखें तो एसयूवी मार्केट जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, वो एग्जिस्ट करती है अब। गाड़ियों के अंदर ऑप्शन आना शुरू हो गई हैं। और बहुत अरसे तक हमें पाकिस्तानियों को जो चीज ऑप्शन के नाम पे दी जाती थी और उनके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते थे, वो अब गाड़ियों का बेसिक हिस्सा है। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू हैव कंपटीशन इन मार्केट। आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अभी गाड़ियां और महंगी होंगी, आप समझते हैं स्टेबिलिटी कुछ आ गई है? प्रोडक्शन पाकिस्तान में किस तरह देख रहे हैं आप गाड़ियों की? गाड़ियां महंगी तो होंगी उसामा। रीजन ये है कि हमारे यहाँ देखें काफी चीजें जो है वो इंपोर्ट होती हैं, और जो रॉ मटेरियल है वो महंगा होता जा रहा है। दुनिया पूरे में मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि जो चीजें शिपिंग लाइन से अगर किसी का ताल्लुक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, तो फ्रेट जो है पोस्ट कोरोना पूरी दुनिया के अंदर ओशन फ्रेट जो है तकरीबन 700 गुना बढ़ा हुआ है। कई जगह पे ओशन कंजेशन बहुत ज्यादा है। तो फॉर टाइमिंग तो अभी वो नहीं हो सकता कि कोई प्राइस नीचे जाए। लॉन्ग टर्म में ये होगा कि जो हमारे मुल्क में एक ऑन की लानत है जो कि प्रीमियम के नाम से पाकिस्तान में चल रही है, वो खत्म हो जाएगी। बिकॉज जब कंपटीशन ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे, हर बंदा अपनी गाड़ी को ऑफर करेगा मार्केट में, तो आपकी मार्केट जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाएगी और गाड़ियों के अंदर से ऑन का खात्मा हो जाएगा। बट प्राइसेस नीचे आने का शॉर्ट टर्म में तो मुझे नजर कुछ नहीं आता। यस, लॉन्ग टर्म में जब कंपनियां एक दूसरे से कम्पीट करेंगी, तो वो आपको जिस तरह भी ऑन चल रहा है शायद ऑफ भी आ जाए, ऑफरिंग दें कि आप हमारी गाड़ी लेंगे तो हम आपको साथ ये चीज दे देंगे, कोई इंश्योरेंस फ्री देगा, कोई रजिस्ट्रेशन फ्री देगा। और हमने 2019 में होते हुए देखा था। वो जब कोरोना वायरस आया तो फिर कोविड-19 की वजह से जब लॉकडाउन हुआ, तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज कह लें, ऑटो इंडस्ट्री वालों को एक और मौका मिल गया शॉर्टेज क्रिएट करने का। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि मार्केट जो है अपनी करेक्शन की तरफ जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि आपको ये ख्याल किस तरह आया पाक व्हील्स का? कैसा ये तजर्बा आपका रहा, और किस तरह? अब तो आप एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। कभी सोचा था इतनी मकबूलियत मिलेगी? यानी आपके जुमले जो है या आपकी कही हुई बात, उसको सनद माना जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, और उसका प्रेशर भी आता होगा आप पर कि मैं सही बात करूं, वरना कोई कहेंगे अच्छा इसने तो ये कहा था, ये हो गया, या पता नहीं कहीं से पैसे लेता है या कुछ करता है। तो ये कैसे सोचा था, और प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, पाक व्हील्स को अब तकरीबन आप देखें तो 17 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 2003 में स्टार्ट हुआ था, और इनिशियली पाक व्हील वो स्टार्टेड एज अ डिस्कशन फोरम बाय हनीफ भट्टी साहब, एज अ डिस्कशन फोरम जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो गाड़ियों के बारे में सिर्फ डिस्कशन करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें हमने डिफरेंट चीजें ऐड की, क्लासिफाइड ऐड किए, फिर पाक व्हील्स में इंस्पेक्शन सर्विस आ गई, फिर रिव्यूज आ गए। जहां तक आपने बात की जिम्मेदारी की, जिम्मेदारी हमारे पर बहुत ज्यादा है। जब भी कोई नई गाड़ी आती है, लोग हमसे पूछते हैं कि जी आप बताएं, जिस तरह अभी होंडा की गाड़ी आती है तो अभी आई नहीं होती, लोग पूछना शुरू करते हैं। तो मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि इस जिम्मेदारी का जो है ना बड़ा बोझ होता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये करते हैं कि पहले गाड़ी को पूरा एक्सपीरियंस करें। बिकॉज गाड़ी जो है वो किसी भी बंदे का घर के बाद सेकंड मोस्ट प्राइस पोजीशन होता है। और उस फैसले को अगर वो ले रहा है हमारे ऊपर बिलीव करके, तो हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई रिव्यू दिया है, तो टाइम जो है वो कहते हैं ना कि डिसाइड करता है। और हम जो रिव्यू देते हैं, आप आज उठा के कोई भी 2 साल 3 साल पुराना रिव्यू देख लें, 3 साल बाद आपको नजर आएगा जो हमने आपको उसमें बातें बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सही साबित हुई हैं। और हम यही कोशिश करते हैं कि उस जिम्मेदारी के साथ लोगों का जो प्यार है और ट्रस्ट है उसको कायम रखें, और उसी को आगे लेके चलते हैं, और लोगों के लिए रिव्यूज बनाते रहते हैं। जबरदस्त, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। बहुत बड़ी सर्विसेज में कोई शक नहीं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं जाती तौर पे भी फील करता हूं कि घर के बाद सबसे ज्यादा इंसान गाड़ी पर खर्च करता है, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेने की कोशिश करता है, और उसने रोज इस्तेमाल करनी है। अच्छा, ये बताइए कि बतौर साफी हमें भी बड़ी होता है, मैं भी इस सोच में हूं कि कभी स्पॉन्सरशिप आ जाती है, क्या करूं, क्योंकि एक जिम्मेदारी है, उससे जुड़ना बड़ा एक मुश्किल फैसला है। तो अभी तक मैं नहीं कर पाया। तो आपको भी ऑफर्स होती है, एक तो है ना स्पॉन्सरशिप, वो तो बड़ी अच्छी चीज है, वो तो चले आपके इस फील्ड में होना भी चाहिए। लेकिन कभी होता है कि आपको लोग कहते हैं यार ये पैसे ले लो, तुम ये कह दो, ऐसे कह दो, ऑफर्स हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने ऑफर नहीं की। देखिए, इंसान की जो इंटेग्रिटी होती है वो मार्केट में लोगों को पता होती है कि कौन लफाफा है कौन नहीं। सो मेरे बारे में सबको पता है कि यार इसने अपनी मर्जी की बात कहनी है। स्पॉन्सरशिप इज समथिंग डिफरेंट। इफ यू वांट टू स्पॉन्सर अ वीडियो, यस यू कैन,
बट यू कैन नॉट एडिट द कंटेंट ऑफ द वीडियो। ये बड़ी क्लियर बात है। अगर आपने पाक व्हील्स की कोई भी वीडियो में स्पॉन्सरशिप करनी है या पार्टनर आना है, यस यू कैन पार्टनर इट, बट आप उसको स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, आप मेरी ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक स्पॉन्सरिंग एनी टीवी शो। सो आज अगर मैं आपको कोई ड्रामे का स्पॉन्सर करता हूं तो मैं ड्रामे के जो सीन है या डायलॉग है वो चेंज नहीं कर सकता। सिमिलरली फॉर एनी यूट्यूब चैनल दिस इज अ सिंपल सा फैक्ट है। पूरी दुनिया में यूट्यूब जो है वो लोग जो है लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं, बट ये क्लियर फैक्ट है कि आपका जो कंटेंट है वो सुप्रीम है और वो इंडिपेंडेंट है। एज लॉन्ग एज योर कंटेंट इज सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट यू कैन टेक स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एनीबॉडी। और अगर आप कभी एक दफा किसी से लेके डिक्टेशन ले लेंगे देन यू आर ऑलवेज फॉर सेल। वो मार्केट में वर्ड जो वो ट्रेवल्स अराउंड। सबसे मुश्किल सवाल, आप माशाल्लाह इतना जबरदस्त जवाब दे देते हैं थोड़ी देर में ही, लेकिन ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज में अगर आपसे जाना जाए बेहतरीन गाड़ी कौन सी है, एसयूवी में जो इस वक्त 50 से 60 के दरमियान चल रही हैं, इसी तरह जो छोटी गाड़ियां आई हैं 10 से 20 के दरमियान जो गाड़ियां उनमें, तो ये जो कैटेगरीज हैं इनमें आप बेस्ट गाड़ी किसको कहेंगे 3-4 कैटेगरीज में? यार ऐसा एक गाड़ी पिक करके तो मैं नहीं आपको दे सकता। मैं हमेशा ये रिव्यू में ये बताता हूँ कि एक तो पर्सनल चॉइस भी होती है, दूसरा वैल्यू टू मनी भी है, और तीसरी सर्कमस्टांसेस भी हैं। देखिए अगर किसी बंदे को रिक्वायरमेंट 7 सीटर की है और मैं उसको कहूंगी जी आप टूसों ले लें, वो 5 सीटर है, तो वो 50 लाख में उसके बजट में पूरी नहीं आएगी, उसके लिए जवाब डिफरेंट होगा। सिमिलरली अगर 10 से 20 लाख की रेंज में भी हम बात करें तो कोई लोग कहते हैं कि जी हमें ऑटोमेटिक चाहिए, कोई कहता है मैनुअल चाहिए, किसी की रिक्वायरमेंट जो है फ्यूल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होती है। इसीलिए मैं कोई एक गाड़ी पिक करके आपको नहीं बता सकता। हम जब भी कोई रिव्यू करते हैं हम ये तमाम फैक्ट्स उसमें बताते हैं कि यार ये इस गाड़ी का प्राइस पॉइंट है, ये इसका कंपैरेटर है। अगर आपको तेज गाड़ी चलाने का शौक है तो भी हमने रिसेंटली बोला है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो टर्बो सिविक जो है बहुत तेज है, बट एट द सेम टाइम आप कह सकते हैं कि यार मैं 50 लाख रुपए की सिविक लेने के बजाय मैं एक क्रॉसओवर क्यों ना ले लूं, तो देन यू हैव अ कंपैरिजन ऑफ क्रॉसओवर्स। तो इसलिए मेरे लिए कोई एक गाड़ी हैंड पिक करके जवाब देना जो मुश्किल होगा। बट अगर आप एक सर्टेन बजट में मुझे पूछेंगे यार इस बजट में मैंने गाड़ी लेनी है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरा फैमिली साइज है, देन आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एडवाइज यू। अच्छा, चूंकि मेरा खबरों से ताल्लुक रहता है तो अभी मोस्ट रेड न्यूज में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर में मैंने देखा कि एलेंट्रा के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि नई गाड़ी एक आती है और लोग हर कोई उसकी वजह जानना चाहता है। मेरे कोलीग्स ऐसे हैं जो बेचारे हैं तो बाइक्स पे, अल्लाह ताला करे इंशाल्लाह वो भी गाड़ी लें, वो वक्त आए पाकिस्तान में कैसे लोग भी गाड़ी अफोर्ड कर सकें इंशाल्लाह, वो इतना शौक रखते हैं गाड़ियों का, व्हीकल्स का, कुछ लोगों को होता है। तो आप क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तानियों में कितना ज्यादा शौक है, और एलेंट्रा कार के बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं? ये एलेंट्रा के बारे में हम लोग एक वॉक अराउंड लेकर आए थे जो इनिशियल हमारा एकदम, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग सबसे पहले की दौर में नहीं पढ़ते जिस तरह अनफॉर्चुनेटली न्यूज वाले पढ़ जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें। सो हमने उसका एक वॉक अराउंड बना दिया है, बट डिटेल रिव्यू मैंने भी नहीं बनाया। मैं गाड़ी लूंगा, उसको चलाऊंगा, और मैंने एक सर्टेन प्रोसीजर अपने दिमाग में सेट किया हुआ है कि मैं हर गाड़ी को 3-3.5 हजार किलोमीटर चलाता हूँ, लॉन्ग पे, पहाड़ों में, गाँव के इलाके में, कच्ची सड़कों पे, ताकि तमाम गाड़ियों को कंपेरिजन जो इवन हो जाए। सो वंस आई ड्राइव इट देन आई विल बी एबल टू टेल। अभी मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान में आने वाली जो सेडान गाड़ियां हैं उनमें मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव है। अगर आप सिविक से और करोला से कंपेयर करें जो ग्रैंडी और आपका सिविक 1.8 वेरिएंट है, तो उनसे महंगी गाड़ी है ये, नो डाउट। 2000 सीसी भी है, कई ऑप्शन ज्यादा है, कई कम है, बट लॉन्ग टर्म में उसकी वायबिलिटी क्या है पाकिस्तानी मार्केट में, फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर रिव्यू। एमजी का क्या बना है? वो बड़ा एक स्कैंडल आ गया था, उसके बारे में आप कुछ बात कर सकेंगे? और ये भी कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लांट आ रहा है। जी जी, एमजी का जो था एक इशू आया था शुरू में कि जी अंडर इनवॉइसिंग का कस्टम वालों ने उन पे शक किया था, फिर उनकी गाड़ियां जो है रोक ली थी पोर्ट पे। बट मैंने फिर अगेन अपने व्लॉग में बात बताई है कि सेक्शन 81 एक होता है, कस्टम सेक्शन 80 होता है, जिसमें आप अंडर वारंटी आप अपना एक पे ऑर्डर जमा कराते हैं कि अगर कल को डिसीजन मेरे हक के अगेंस्ट आएगा तो एडिशनल जो ड्यूटी है वो ले लेंगे। तो उनकी गाड़ियां क्लियर हो गई हैं, आई थिंक द इशू इज रिजॉल्व। और उन्होंने बल्कि इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां उनका प्लांट जो है उसको पाकिस्तान में लगाना भी शुरू कर दिया है। एंड जो ही उसके बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज आएगी विल शेयर विद यू। और ये आप कैसे देखते हैं? रेवोल्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पाकिस्तान में आना। हुकूमत ने बहुत सी चीजें, दुनिया भी हैरान है कि पाकिस्तान तो सबसे पीछे होता था एनवायरमेंटल में। पाकिस्तान देखिए जिस तरह से कानून बना रहा है उस तरफ चल रहा है, इस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी का, यहाँ पर प्लांट्स लगने, डू यू सी द फ्यूचर? 10 साल तक आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक भरमार होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की? यार उसमें मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो मुझे ऐसा लगता है कि मोर ऑफ फेसबुक पॉलिसी है। बिकॉज अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में एक पॉलिसी आई थी जिसके ऊपर सबने बड़े ट्वीट भी किए, शाबाशें भी ली, फेसबुक भी भरा, बट अभी तक वो इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह जो गो ग्रीन वाली आप बात करें कि पाकिस्तान में पोल्यूशन फ्री होगा, सो हमारे लिए ये आर्गुमेंट फ्लॉड है। बिकॉज हम लोग गाड़ी चार्ज करेंगे बिजली से, वो बिजली हम बनाएंगे फर्नेस ऑयल से, वो फर्नेस ऑयल जो है वो सारी पोल्यूशन कर रहा है। तो इट्स अ फ्लॉड आर्गुमेंट इन पाकिस्तानी केस। और 10 साल में पाकिस्तान में क्या दुनिया में भी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रहे होंगे, बट
अगेन मेरी बात ये, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे आप मोबाइल चार्ज नहीं करते थे, वहां आपने अपनी गाड़ी कैसे चार्ज करनी है? तो 70% ऑफ हम्म, पॉपुलेशन के लिए गाड़ियां हैं नहीं। जो लोग शहरों में हम्म, रहते हैं उनके लिए होंगी, बट इसकी अडॉप्शन के लिए भी हमें पहले नेटवर्क बनाना पड़ेगा। एंड अगेन, अगर इतने डिलेज होंगे, जैसे पॉलिसी अक्टूबर में आई थी और वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकी, तो अब हमारे हम्म। यहाँ पे तो गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी का भी नहीं पता होता कि अगली गवर्नमेंट आएगी वो कहने जी रोल बैक करो, हमने तो करनी नहीं है ये। सो इस लिहाज से सही, मुझे उस बारे में थोड़ी बहुत अप्रीहेंशन नहीं बल्कि काफी अप्रीहेंशन है। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो पता नहीं सोलर रेवोल्यूशन अल्लाह करे पाकिस्तान में आए, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ हम जाने की कोशिश करें, लेकिन लॉन्ग टर्म है वो भी। अच्छा ये बताएं, सबसे ज्यादा आपकी वीडियोस कौन सी देखी गई, कौन सी देखी जाती हैं? सवाल सबसे ज्यादा लोग क्या पूछते हैं? सर सबसे ज्यादा वीडियो जो पाकिस्तान में देखी जाती है, सबसे ज्यादा सवाल जो है ना, वो एक आम आदमी का सवाल है कि 10 लाख के अंदर मुझे कौन सी गाड़ी मिल सकती है जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर सकता हूँ, बारिश धूप गर्मी सर्दी सबसे बच सकता हूँ। बिकॉज एक टू व्हीलर जो होता है ना, वो उसके साथ अगर अपनी फैमिली के, जब आप जो है ना अनमैरिड होते हैं या आप सिंगल होते हैं फिर तो ठीक है, आपकी शादी होती है बच्चे होते हैं तो आपके लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है उनके साथ ट्रैवल करना गर्मी में धूप में। और मैं अक्सर जब लोगों को देखता हूँ उनकी फैमिली के साथ, अगर वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हो बारिश में धूप में, तो मेरी पहली दुआ ये होती है कि अल्लाह मियां इनको एक ऐसी गाड़ी दे दे जिसके अंदर ये अपने बच्चों के आमीन, साथ आराम से ट्रेवल कर सकें। सो हर बंदे का आमीन। सवाल ये होता है कि हमें 10 लाख के अंदर गाड़ी बता दो। और हम लोगों ने जो बजट रिव्यू शुरू किए हैं वो इसीलिए शुरू किए हैं कि एक 10 लाख के अंदर जो एक प्राइस है ना, उसके अंदर लोगों को कौन कौन सी गाड़ियां मिल सकती हैं, लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसमें होता है। अच्छा, मुझे बचपन याद आ गया, हम तीन भाई थे, वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल पर जाना, तो वो ये सब बारिश का, तो वालिद साहब ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, गाड़ी ली। तो ये आप देखते हैं ख्वाब पूरा हो सकेगा? हम दुनिया में ऐसी जगह हैं जहां आपको बाइक्स कम मिलेंगी, गाड़ियां ज्यादा मिलेंगी, या आप देखते हैं मास ट्रांजिट सिस्टम बहुत बेहतर है वहां पर? तो पाकिस्तान में कभी ऐसा आप देख रहे हैं, ऐसा वक्त आते हुए कि गाड़ी अफोर्डेबल हो जाए, 10 लाख से कम में आपको एक ऐसी गाड़ी मिलना शुरू? अभी तो सेकंड हैंड ही होंगी ज्यादा 10 लाख में, आई बिलीव। प्रायोरिटी की बात है सर, गवर्नमेंट अगर प्रायोरिटाइज कर ले, अभी भी मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 38 to 40% जो है वो टैक्स है। तो अगर गवर्नमेंट ये फैसला कर लेती है कि उसने अवाम को रिलीफ देना है, तो वो 10 लाख से नीचे वाली गाड़ी पे वो रिबेट दे सकती है और एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को एक ऐसी सवारी फराहम कर सकती है जो अपने बच्चों के साथ, अपनी बेगम के साथ, अपनी फैमिली के साथ गर्मी और सर्दी में फिर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो ये पॉलिसियां बनाते हैं, वो तमाम लोग आपके और मेरे टैक्स के पैसे का वेट चला रहे होते हैं। उनको ये चीज ना फील होती है, ना उनको पता है कि गर्मी और सर्दी के अंदर, धूप के अंदर, बारिश के अंदर बच्चों के साथ अगर आप मोटरसाइकिल पे जाएं तो कैसा होता है। तो इसलिए उनको ये दर्द फील नहीं होता। जब तक उनको ये दर्द फील नहीं होगा तब तक ये पॉलिसी नहीं बनेगी। सर चंद सवाल और, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? यार मेरी फेवरेट गाड़ी, अगेन बहुत बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, अब आप ये किस कैटेगरी में पूछ रहे हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा फैक्ट है कि पाकिस्तान में हर घटिया गाड़ी महंगी है और हर अच्छी गाड़ी अंडर है। सो मैं कोशिश ये करता हूँ कि पुरानी गाड़ियां रखूं, मुझे लगता है वो वैल्यू टू मनी है और इंपोर्टेड भी है ज्यादातर मेरे पास जितनी भी है। सो आई एम नॉट फैन ऑफ 0 मीटर कार्स एज सच। मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा ओवर प्राइस गाड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब तो खास तौर पर डॉलर महंगा होने की वजह से और टैक्स ज्यादा होने की वजह से गाड़ी बहुत महंगी है। तो पुरानी गाड़ियां जो पाकिस्तान में पहले आई हुई हैं, जिनको मेंटेन करना हर आदमी का काम नहीं है, आई प्रेफर टू कीप दोस। अच्छा, कौन सी मसलन आजकल कौन सी गाड़ी है आपके पास? यार मैं चला रहा हूँ, मेरे पास हमर है 2007 मॉडल का। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल ही है उनको मेंटेन रखना। नहीं इतना मुश्किल नहीं जितना एक आम लोगों में एक जिसे कहते हैं स्केयर या फेयर पिलाया जाता है कि यार ये गाड़ियां हार्ड टू मेंटेन है। सो आई बीन ड्राइविंग दिस फॉर लास्ट 4 इयर्स और कोई ब्रेक डाउन उसमें आज तक नहीं है। रेगुलर सर्विस होती है, आम पार्ट गाड़ी के जो है वो खराब जो है मेंटेनेंस पार्ट्स हैं, टायर्स हो गए, फिल्टर्स हो गए, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे तो कोई काम नहीं पड़ा। या अगर पड़े भी तो आपको थोड़े बहुत अगर शौक हो तो मेहनत कर लेनी चाहिए। और जब आपको यूज गाड़ी की आदत हो तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरा ख्याल है मैंने मोटरवे पे कभी ऐसा ट्रैवल नहीं किया कि मेरी गाड़ी खराब ना हुई हो। सो मुझे तो आदत है। सर, हमारे यहाँ पे लोग होते हैं उनको होता है कि यार नहीं हमें बिल्कुल हर वक्त सेल्फ मारे और जहां भी चले जाएं तो स्टार्ट मिले, अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात है। सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसको गाड़ी खराब होने से ना तो बेइज्जती फील होती है ना कोई उसको परेशानी है। और जितने लोग मुझे जानते हैं उन्होंने अक्सर सड़कों पे खराब गाड़ी के साथ देखा हुआ। तो वो ये आपका कॉन्फिडेंस भी उस काम में भी है। सर लास्ट क्वेश्चन, जो लोग नए आना चाहते हैं इस काम में, या यूं समझ लें इस बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हों, और अपनी पाक व्हील्स की तरह कोई वेबसाइट या चैनल बनाना चाह रहे हो, या वैसे इस बिजनेस में आना चाह रहे हो जिस तरह शोरूम वगैरह का है, एनी एडवाइस? सर सबसे पहली चीज तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे लोग जो है लोगों को होता है कि ओवरनाइट सक्सेस चाहिए और ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भागते हैं। तो नथिंग कम्स ओवरनाइट, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर पाक व्हील्स की भी एग्जांपल लोग लेते हैं तो अगर वैसे आप सोचें तो 17 साल का जो एक बच्चा होता है वो एक अच्छा खासा बड़ा बच्चा होता है और हमने 17 साल तक इस बच्चे के ऊपर मेहनत की है।
ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ये चल पड़ा है या कुछ हो गया, और उसमें कई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो फेल होती हैं, कई पास होती हैं। सो आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो एक अच्छे आपकी मेहनत के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए और आपकी नीयत सही होनी चाहिए। शोरूम का कारोबार हो या कोई भी कारोबार हो, हर कारोबार के अंदर अच्छे बुरे लोग भी हैं, उसके बारे में लोगों के व्यूज अच्छे बुरे भी हैं। सो आप अपनी निश को डिसाइड करते हैं कि आपने उसमें आना है, तो आपने कैसे आना है। अगर हम वेबसाइट्स की बात करें तो पूरी दुनिया में ऐसी वेबसाइट भी हैं जो लोगों को गलत कामों पे लगा रही हैं, जो लोगों को लूटने पे लगी जी हुई हैं। और दैट टाइम हमने कोशिश ये की कि हम उस क्लटर को ब्रेक करें और अगर कोई कंज्यूमर का प्रॉब्लम है उसको हल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल रहे। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, यू आर एस्पायरिंग यूट्यूबर, तो उसमें भी ये नहीं होगा कि आपको ओवरनाइट सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। लोग लगे होते हैं जी बॉट ले लो और फ्री सब्सक्राइबर खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो चीज जी ऑर्गेनिक होती है, जिस चीज के अंदर कंटेंट होता है वो चलता है। मैं हमेशा अपनी एग्जांपल देता होता हूँ कि पाक व्हील्स के चैनल के अंदर अगर लोग आते हैं तो हमारे पास कोई मतलब कोई शाहरुख खान नहीं मौजूद कि उसको देखने लोग आते हैं, बट व्हाट वी डू इज दैट वी गिव देम इंफॉर्मेशन एंड वी गिव देम ऑनेस्ट रिव्यूज। दैट्स व्हाई पीपल वॉच आवर रिव्यूज। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द लार्जेस्ट ऑटोमोटिव चैनल इन पाकिस्तान। इनफैक्ट अगर आप इंडिया से भी जबरदस्त। कंपेयर करें, जो कि 1 बिलियन से ऊपर की आबादी है, उनकी जो है टोटल जो लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल है ऑटोस का, वो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर पे, एंड वी आर क्लोज टू देम। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आपकी जो है नीयत अच्छी हो, आप मेहनत करें और आपने कंज्यूमर को वो चीज प्रोवाइड करें जो वो जानता है चाहता है, तो आई थिंक देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम योर सक्सेस। सुनीमन साहब, सर सो काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। आप सर्विस फराम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी आपकी नीयत है। यू आर मेकिंग पाकिस्तान प्राउड। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। वेरी मच। थैंक यू।